दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे। आज हम हल करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 4.2 और हमारे पास प्रश्न संख्या है 5। हमारे पास प्रश्न है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि हमें क्या दे रखा है, एक समकोण त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। और समकोण त्रिभुज का क्या बोल रहा है कि वह उसकी ऊंचाई जो होती है इसके आधार से कितना है, 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण जो है उसका 13 सेंटीमीटर है तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हम पहले हमारे पास क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, उसके हमारे क्या क्या हैं, ऊंचाई है यानी कि हमारे पास लंब है, आधार है और क्या है हमारे पास कर्ण है। तो हमने क्या करना है, इसकी भुजाएं ज्ञात करनी है, ठीक है। हमें केवल एक भुजा दे रखी है, कौन सी, कर्ण बराबर 13 सेंटीमीटर दे रखी है, बाकी हमें इसके आधार और ऊंचाई दे रखी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले हम क्या लिख लेते हैं, माना समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। माना समकोण त्रिभुज की आधार भुजा x सेंटीमीटर है, ठीक है। इसके आधार भुजा कितनी है हमारे पास, x सेंटीमीटर है। हम ये मान लेते हैं कि इसके जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज का आधार कितना है हमारे पास, x है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बना लेता हूँ। इस समकोण त्रिभुज का आधार आधार ये रहा, ठीक है, ये बराबर कितना है हमारे पास, x है, ठीक है। इसको मैं ABC लिख लेता हूँ, ठीक है। समकोण त्रिभुज का आधार कितना है हमारे पास, x है, ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है यहाँ पर कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई जो होता है इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यहाँ पर लिख देता हूँ, चूंकि समकोण त्रिभुज, क्योंकि इस जो समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी है, इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि हमारे पास आधार जब x है तो हमारे पास इसकी ऊंचाई कितनी होगी, 7 कम है, तो कम को क्या बोलते हैं, ऋण, तो x ऋण 7। अतः समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हमारे पास कितनी आ जाएगी, x ऋण 7, x ऋण 7 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास क्या आ गया, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, ठीक है। आधार हमारे पास x है, ऊंचाई हमारे पास x ऋण 7 हो गया। और हमारे पास कर्ण, कर्ण कितना है, हमारे पास कर्ण कितना है, 13 सेंटीमीटर। तो दिया है कर्ण, तो कर्ण बराबर हमारे पास कितना है, 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम जब हमारे पास कभी भी समकोण त्रिभुज होता है तो उसके लिए हम एक प्रमेय का यूज करते हैं, और उस प्रमेय को हम क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय, प्रमेय, सॉरी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय हमारे पास तो हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग बराबर कितना होता है हमारे पास, कर्ण का वर्ग, ठीक है। यह हमारे पास क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। अब हमारे पास लंब, लंब कितना था, लंब मतलब ऊंचाई, ठीक है, हम ऊंचाई को ही लंब बोलते हैं। तो लंब हमारे पास कितना था, x ऋण 7, धन आधार, आधार हमारे पास कितना था, x, तो x का वर्ग, कर्ण, कर्ण का वर्ग मतलब 13, तो 13 का वर्ग, ठीक है। ये हमारे पास आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, x ऋण 7 है, ठीक है, x ऋण 7 का वर्ग। तो हमें इसको एक फॉर्मूला के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो a माइनस बी का स्क्वायर, a माइनस बी का स्क्वायर हमारे पास कितना होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। इस फॉर्मूले से हम इसको सॉल्व करेंगे। x की जगह यहाँ पर क्या है, a है, तो यहाँ पर a स्क्वायर आ गया था ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। ऐसी बी स्क्वायर है तो यहाँ पर कितना आ गया, 7 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 7 गुणा 7, तो 7 गुणा 7 कितना होता है हमारे पास, 49, ऋण 2ab, 2ab, 2 गुणा ए कितना है हमारे पास, x था, यहाँ पर b कितना था हमारे पास 7, तो
7 गुणा 2 14, 14x, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा 14x। तो ये इतना आ गया, तो हम इसको लिख देते हैं। कितना आ गया था, एक्स स्क्वायर धन 49 ऋण 14x। और यहाँ कितना है, एक्स स्क्वायर बराबर 13 का वर्ग। 13 का वर्ग मतलब 13 गुणा 13, तो कितना आएगा 169, ठीक है। 13 गुणा 13 कितना हो गया 169। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं है तो एक माना जाएगा, इसके आगे भी कुछ नहीं है तो एक। तो एक धन एक कितना होता है 2, तो 2x स्क्वायर। और ये 14x था, ठीक है। तो ऋण 14x, ऋण 14x। और ये कितना है हमारे पास 169, तो इधर आ जाएगा -169, ये +49 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर ऋण 14x। जब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ठीक है। ऋण करेंगे हम इसको, तो हमारे पास कितना आएगा 4 ऋण, क्योंकि 9 ऋण 9 कितना होता है 0, 6 ऋण 4 कितना होता है 2, तो ये आ गया 120 बराबर 0, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये समीकरण जो है 2 से भागा हो सकता है, ठीक है। जैसे 2 का भागा 2 में देंगे तो 1x स्क्वायर, 2 को 14 से भागा करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 2x, सॉरी हमारे पास 7x आ जाएगा। इसी प्रकार से जब हम इस 120 को करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा 60, 60 बराबर 0, ठीक है। इतना तो आप अब समझ में आ गया होगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारे पास क्या आ गया, एक द्विघात समीकरण आ गया, ठीक है। द्विघात समीकरण आता है तो हम क्या करते हैं, पहले सबसे पहले हमने जैसे अभी तक हमने पढ़ रखा था, तो हम क्या करते हैं रफ में थोड़ा सा इसका रफ वर्क करते हैं। तो रफ वर्क कैसे करेंगे, जैसे हम समीकरण दे रखे हैं इसको हम उतार लेंगे, ठीक है। हमने 60 बराबर 0। इस द्विघात समीकरण की तुलना हम किससे करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से करते हैं। एक्स स्क्वायर के आगे ए है, यहाँ एक्स स्क्वायर के आगे क्या है 1 है, तो ए बराबर 1। ऐसे एक्स के आगे बी है, यहाँ एक्स के आगे 7 है, तो बी बराबर 7। यहाँ सी बराबर कितना आ जाएगा 60। तो इसके बाद क्या करते थे हम, ए गुणा सी करते थे। ए गुणा सी, ए 1 आ गया और सी हमारे पास 60 आ गया, तो ये हो जाएगा 60। और बी कितना है हमारे पास 7। अब हम क्या करते थे, जो 60 आ गया इसको क्या करेंगे, हम गुणनखंड निकालेंगे, ठीक है। 2 से भागा करेंगे तो भागफल आ जाएगा 30, 2 से भागा करेंगे तो भागफल आ जाएगा 15। अब 3 से भागा करेंगे तो भागफल आ जाएगा 5, 5 से करेंगे तो 1, ठीक है। अब हम जो यहाँ पर हमारे पास क्या आ गए, अभाज्य गुणनखंड आ गए, इसकी सहायता से हमने क्या बी का मान निकालना है। तो हम कैसे निकाल सकते हैं, जैसे ट्राई करेंगे तो हम कैसे निकाल सकते हैं इसका। तो 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा हमारे पास 4, 4 गुणा 3 कितना हो जाएगा 12, ठीक है। 12 ऋण 5 कर देंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 12 ऋण 5। तो 7 को क्या लिखा हमने 12 ऋण 5, तो 7 की जगह अब हम क्या लिख सकते हैं 12 ऋण 5। एक एक्स स्क्वायर ऋण 7 बराबर 12 ऋण 5, एक्स ऋण 60 बराबर 0, ठीक है। यदि आपको द्विघात समीकरण सॉल्व करना नहीं आता है तो इसका जो क्या कहते हैं, इसका लिंक जो होता है मैं कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, क्योंकि यह प्रश्न जो है हमारा लगभग 4.2 का प्रश्न संख्या 1 की तरह है, ठीक है। तो वहाँ पर 4.2 की प्रश्न संख्या 1 की तरह है, ठीक है। तो उसका लिंक जो है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, अभी दे दूंगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको आगे को सॉल्व करेंगे। तो ये हो गया 1x स्क्वायर ऋण 12x, तो ऋण ऋण धन, तो 5x 60 बराबर 0। अब हम इनका दोबारा क्या कर देंगे, खोल देंगे, यानी कि हम इसको गुणनखंड निकालेंगे। तो ये हो जाएगा 12 गुणा एक्स, तो 5x को क्या लिख सकता हूँ 5 गुणा एक्स, 60 को क्या लिख सकता हूँ मैं 12 गुणा 5 बराबर 0। अब हम क्या करते हैं, इस आगे के 2 में से कॉमन निकालते हैं और इस पीछे के 2 में से कॉमन निकालते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं एक्स गुणा एक्स, तो यहाँ भी एक्स है यहाँ भी एक्स है, तो एक एक्स कॉमन आ गया, यहाँ से एक एक्स बच जाएगा, यहाँ एक्स बाहर आ गया, तो यहाँ क्या बचा 12 धन, ऐसे यहाँ 5 यहाँ भी है 5 यहाँ भी है, तो 5 बाहर आ जाएगा, यहाँ से एक्स बच गया और यहाँ क्या बचेगा 12 बराबर 0। अब हम क्या देखते हैं, एक्स माइनस 12 यहाँ भी है, एक्स माइनस 12 यहाँ भी है, तो एक्स ऋण 12 और बच क्या गया, यहाँ से एक्स बचा, यहाँ से धन 5, तो एक्स धन 5 बराबर 0, ठीक है। कोष्टक का मतलब होता है गुणा, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि दो पदों का हमारे पास गुणा कितना आ गया 0 आ गया। दो पदों का गुणा 0 कब आता है, कहने का अर्थ होगा या तो ये वाला पद हमारे पास 0 होगा या ये वाला पद हमारे पास 0 होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं या एक्स ऋण 12 बराबर 0 होगा, या तो एक्स धन 5 बराबर हमारे पास कितना होगा 0 होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्स ऋण तो दूसरे हो जाएगा तो धन 12, तो या तो एक्स बराबर ये धन है तो दूसरे हो जाएगा तो ऋण 5, ठीक है। अब हम देखते हैं कि ये क्या आ गया हमारे पास भुजा आ गई, ये 12 आ गया, या हमारे पास ऋण 5 आ गया। अब हमें पता है कि
परंतु भुजा जो होती है वो ऋणात्मक नहीं हो सकती, परंतु भुजा ऋणात्मक नहीं हो सकती। जो हमारे पास भुजा है वो क्या होती है, ऋणात्मक नहीं हो सकती है। अतः x बराबर 12, ठीक है। x का मान हमारे पास ऋण 5 नहीं होगा, बल्कि हम x का मान हमारे पास कितना होगा, 12 होगा। तब अब हमने क्या निकालना था, हमारे पास कर्ण तो दे रखा था, ठीक है। देख यहाँ पर देख सकते हैं हमारे पास कर्ण 13 दे रखा है। हमने क्या निकालना था, ऊंचाई निकालनी थी, और क्या निकालना था, आधार। तो ऊंचाई पहले हम आधार, अतः आधार कितना था, x का मान कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। हमारे पास ऊंचाई कितनी थी, ठीक है। ऊंचाई ये देखेंगे हमारे पास कितने थे, x ऋण 7 है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं x ऋण 7। तो x कितना आ गया, 12। तो 12 ऋण 7 बराबर कितना होता है हमारे पास, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं, अतः समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, अतः समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं, अतः समकोण त्रिभुज की अन्य दो भुजाएं कितनी आ गई हमारे पास, 12 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। तो 12 सेंटीमीटर वो 5 सेंटीमीटर, ठीक है। 12 सेंटीमीटर व 5 सेंटीमीटर। तो हमारे पास समकोण त्रिभुज की ऊंचाई कितनी आ गई, सॉरी, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई हमारे पास 5 आ गया, और आधार कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये रहा इसका हल, ठीक है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जो है वो समझ में आ गया होगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।